नमस्ते सभी को। मैं भीष्म प्रताप सिंह। दोस्तों, हम आज जानेंगे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करें। आप सिर्फ प्राणायाम करना चाहते हैं, सिर्फ क्रियाएं करना चाहते हैं, कुछ सूक्ष्म प्राणायाम, सूक्ष्म क्रियाएं जो सिर्फ प्राणायाम सीखना चाह रहे हैं कि कैसे करें, तो उनको हम बताएंगे एक एक करके बहुत ही सरलता से। आप ध्यान से देखिएगा, सुबह उठ के आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। तो कैसे इसकी शुरुआत करें, कैसे करें। आप सीधे जैसे उठें, अपने शौच इत्यादि करके और अपने किसी भी एक जगह, चाहे अपने अपने किसी कमरे में बैठ के या किसी लॉन में या कहीं ऊपर छत पे किसी पार्क में, और बिल्कुल जहाँ पे ना कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ऐसी जगह पे बैठ जाना है। ठीक है। कोई भी आसन, मैंने ये लगा रखा है अर्ध पद्मासन। आप चाहें जैसे बैठ सकते हैं। अगर आप बैठ पाएँ तो पूर्ण पद्मासन पे बैठ गए, ये हो गया पूर्ण पद्मासन। और ये हो गया है, ये हो गया अर्ध पद्मासन। ठीक है। और ये हो गया सुखासन हमारा, जिसमें हर कोई बैठ सकता है आसानी से। इसमें अगर नहीं बैठ पाते आप तो फिर ये वज्रासन हो गया है, इसमें भी बैठ के प्राणायाम कर सकते हैं, जो सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन में नहीं बैठ सकते। अब हम आपको करके दिखाते हैं। हम सीधे नॉर्मली जनरली जो आसन है ना, सुखासन में बैठ के करते हैं। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम थोड़ा सा ना, सबसे ताकतवर प्राणायाम जो है ना, सबसे पावरफुल है, जो हमारे पूरे लंग्स के साथ में ना पूरी बॉडी को एनर्जी देता है, बहुत पावरफुल। क्या है उसका नाम? भस्त्रिका प्राणायाम। नाम सुना होगा आपने। तो भस्त्रिका प्राणायाम को कैसे करते हैं, इसके भी कई सारे वेरिएशन है। आपने कहीं और देखा होगा, कहेंगे अरे ये तो ऐसे था, ये आप ऐसे बता रहे हैं तो ये गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने देश में ना, देश और दुनिया में लाखों करोड़ों योगाचार्य, योग ऋषि हुए हैं। सबकी अपनी अपनी पद्धति थी, सबने अपने अपने तरीके से योग को परिभाषित किया है। तो देखिए, हम आपको बहुत ही जनरली तरीका है उसको बताएंगे कि भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करें। देखिए, हाथ को ऊपर ले जाएंगे, श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर ले गए और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। शुरू ऐसे करना, आपको एकदम से तेज़ी से करेंगे ये तो ना आपके कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। शायद 1-2 घंटे बाद ही होने लगे, या 24 घंटे बाद बहुत तेज़ी से दर्द होगा। इसलिए बहुत आराम आराम से शुरू करना है। देखिए, एक तो तरीका ये है जो हम कर रहे हैं, एक दूसरा तरीका ये है। इनमें कोई भी आप एक कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। तरीके दोनों हैं, और भी कई सारे तरीके होंगे जो हमने आपको 2 बताए। इनमें कोई भी आप चूज कर सकते हैं, दोनों के फ़ायदे हैं। इसको आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, देखिए प्राणायाम और ये क्रियाएं जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही अपने शरीर को फ़ायदा देंगे। जितना ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा योग में रहेंगे, उतना ही मन और शरीर दोनों आपके स्वस्थ रहेंगे। इसके बाद आती है कपालभाति क्रिया। आप कपालभाति को करने के कई सारे विधान हैं, कई जगह अलग अलग तरीके से लोगों ने बताया गया। लोग ना बड़े भ्रम में रहते हैं। हम आपको बहुत साधारण तरीका बता रहे हैं, और फिर इसके कुछ एडवांस तरीके बताएंगे आपको। तो कपालभाति कैसे करते हैं, देखो, पहले तो किसी एक मुद्रा में आ जाना है। चाहे ये ज्ञान मुद्रा में आ जाए, चाहे ये चिल मुद्रा में आ जाए, कुछ ना करें तो ये सीधे हाथों को ऐसे रखा। क्योंकि आप मुद्रा पहली बार करेंगे तो ध्यान आपका ना तो मुद्रा पे रहेगा, मुद्रा पे रखेंगे तो प्राणायाम से हट जाएगा। और कपालभाति कहते हैं कि प्राणायाम नहीं है, इसको कहते हैं क्रिया। कपालभाति इज नॉट प्राणायाम, कपालभाति इज क्रिया। ओके। हाथ को ऐसे रखा, श्वास को छोड़ना है। बॉडी हमारी ऑटोमेटिकली, जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उनके द्वारा लेती है श्वास, और हमें क्या करना है, अपने आप बॉडी श्वास लेगी, उसको सिर्फ छोड़ते जाना है। श्वास को हमें बाहर छोड़ना है, एक्सेल एक्सेल एक्सेल। और जैसे ही श्वास छोड़ेंगे वैसे ही हमारा पेट अंदर जाएगा। कैसे, देखिए एक बार, हल्का सा झटके के साथ में श्वास को छोड़ना है आपको, और बॉडी ऑटोमेटिकली श्वास लेके, ध्यान रखना है श्वास को नहीं लेना है। जैसे आप थक जाएं, शुरुआत में करेंगे 4 से 5 बार, जैसे श्वास को छोड़ेंगे वैसे ही थक जाएंगे तो गहरी श्वास भरें और फिर शुरू कर दिया। देखिए ध्यान से,
ऐसे करके कपालभाति करनी है आपको। जैसे थक जाए फिर शुरू कर दिया। आप एक तो प्राणायाम हो गया, फिर ये होगी कपालभाति क्रिया होगी, एक तरह से प्राणायाम भी लोग आम भाषा में इसको कहते हैं, चाहे कुछ भी समझिए, बट ये हमारे है लंग्स के लिए ही। वैसे कपालभाति को क्रिया कहा गया है योग की जो पुस्तकों में वर्णन है उसमें। अभी कई जगह इसको प्राणायाम में लिखा गया, ये नहीं कह सकते कि नहीं ये नहीं है, क्योंकि जिसने जैसा सोचा, कहा था ना मैंने, वैसा परिभाषित कर दिया, जिसको जैसा अनुभव हुआ। अब इसके बाद आ गया अनुलोम विलोम प्राणायाम। ऐसा कोई नहीं होगा जो शायद योग के बारे में दिलचस्पी रखता और अनुलोम विलोम को नहीं जानता हो। ठीक है, अनुलोम विलोम कैसे करें, बड़ी भ्रांतियाँ हैं, कई बड़े बड़े चैनल्स हैं और बड़े बड़े व्यूज़ आते हैं, बट लोग ना समझ नहीं पाते हैं आखिर अनुलोम विलोम को कैसे करें। बहुत साधारण तरीका है, किसी एक मुद्रा में आके और या फिर ऐसे ही हाथ को रखा, हम आपको जनरली बताते हैं। देखिए, एक सांस एक नाक से, किसी से भी, ये है हमारी राइट, ये है हमारी लेफ्ट, राइट है सूर्य और लेफ्ट है चंद्र। किसी से भी एक से शुरू करते हैं वैसे जनरली अमूमन लेफ्ट से। ठीक है, राइट को हमने बंद किया और लेफ्ट से श्वास लेंगे। अब जिससे हमने श्वास को भरा उसको बंद कर लिया, अब इससे छोड़ेंगे जिसको बंद किया था पहले। अब फिर इसी से लेंगे। देखिए, इसके भी ना बहुत सारे मत हैं। कोई कहता है कि श्वास को भरने के बाद में यहाँ रोकिए। देखिए, आप जब शुरुआत करेंगे, सारी चीज़ों को तरीके से करना चाहेंगे तो आप कभी शुरू नहीं कर पाएंगे बिना किसी टीचर के, अगर आप शुरू कर रहे हैं तो। और आप गलत करेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिवाय नुकसान के। ठीक है, क्योंकि ये प्राणायाम जो है, अगर इनको गलत करेंगे तो ज़रूर इनके साइड इफ़ेक्ट होंगे, अगर आप ज़्यादा लंबे समय तक करते हैं तो इसलिए जो हमने बताया, इसके बाद में जो एडवांस है वो अगले वीडियो में फिर बताएंगे। ये सबसे जनरल तरीका है जो यही है, एक से श्वास भरेंगे, फिर इसको बंद करके दूसरे से छोड़ेंगे, और जिससे छोड़ना है उसी से फिर लेना है, और जिससे लेना है उससे छोड़ना नहीं है। इसका ध्यान रखना है, जिससे श्वास को भरेंगे उससे छोड़ना नहीं है, और जिससे छोड़ेंगे उसी से फिर लेना है, उसके विपरीत छोड़ना है। आ गया समझ में? अब आगे चलते हैं। देखिए, इसमें ना ये कहते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम के कई सारे पार्ट हैं, उनमें एक आता है अनुलोम विलोम, जो मैंने आपको बताया। इसमें एक चंद्रवेदी है, फिर सूर्यवेदी प्राणायाम है, कई सारे हैं, तो फिर बताएंगे। तो ये हो गया हमारा अनुलोम विलोम। अब इसके बाद में एक और जो क्रिया है, जैसे हमने कपालभाति की थी, इसी में है एक वो धोखन क्रिया। ये कपालभाति क्रिया वो है धोखन क्रिया। हमने कपालभाति में नाक से श्वास को छोड़ा था, और इसमें छोड़ते हैं मुंह से श्वास को। कैसे? सेम वही प्रक्रिया है, इसमें भी सिर्फ श्वास को छोड़ते जाना, बॉडी ऑटोमेटिकली श्वास को लेगी। उसमें नाक से श्वास छोड़ रहे थे और इसमें मुंह से श्वास को छोड़ना है। इसको कहते हैं धोकन क्रिया, धोकनी क्रिया। जैसे ना किसी दीपक को, किसी मोमबत्ती को हम फूंक मार के बुझाना चाह रहे हैं, तो कैसे बुझाएंगे? तेजी से फूंक मारेंगे, दूर मोमबत्ती रखिए, ये ऐसे करके। ये आपके मूल प्राणायाम होंगे। इनको जितना ज़्यादा टाइम देंगे, कम से कम 400 से 500 बार करिएगा कपालभाति। शुरू करते हैं शुरुआत में 200 से 250 से, कम 200 बार, 250 बार, 250 बार श्वास को छोड़ना है कपालभाति में। और ये भस्त्रिका जो है, इसको कम से कम 25 से 30 बार करिएगा शुरुआत में। ठीक है, और फिर कपालभाति इसको कम से कम 200 से शुरू किया, 500, 600, 700, 1000, जितना ले जा पाएँ उतना बेटर। आप इन प्राणायाम को भी करते हैं ना, तो अपने शरीर को बहुत ज़्यादा स्वस्थ रखते हैं। जिनको सांस की बीमारी है, दमा है, सांस रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम है, जल्दी थक जाते हैं, सांस फूल जाती है, वो इन प्राणायाम को जो मैंने बताया करेंगे, बहुत आराम मिलेगा। आप एक बार करके देखिएगा, 1 महीने लगातार, और फिर मुझे इसी वीडियो के कमेंट में बताइएगा क्या फ़ायदा मिला है।
मैं वैसे लखनऊ में योग सिखाता हूँ, वेलनेस पावर योगा में। मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, आपको ऑनलाइन क्लास करनी है, तो आप इस पर कमेंट बॉक्स में हमारा नंबर मांग सकते हैं, हम आपको दे देंगे। तो आप हमसे जनरली सामान्य तरीके से जुड़ सकते हैं और योग को सीख सकते हैं। नमस्ते।